हेलो एवरीवन, वी आर बैक एंड लास्ट टाइम जैसे हमने फार्मा के कर्व्स पढ़े थे, इस साल हम फॉरेंसिक मेडिसिन के कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन हम 4 चीज़ों के बेसिस पे करते हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला हम टीथ के बेसिस पे, एक्सरे के बेसिस पे, टैनर स्टेजिंग के बेसिस पे और बोन्स के बेसिस पे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टीथ के बेसिस पे हम कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, खासकर एज आइडेंटिफाई करना। तो देखिए, पहला बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे तो बेसिकली हम जानते हैं कि ह्यूमन में 2 टाइप के टीथ होते हैं। पहला जो हमें आता है वो होता है टेम्पररी टीथ एंड देन परमानेंट टीथ। अब टेम्पररी टीथ जिसको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, टेम्पररी को हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं। अब हम सबसे बेसिक से शुरू करते हैं जो हमने बचपन में पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमने पढ़ा है 2102, ठीक है। 2102 में 2 इंडिकेट कर रहा है इंसिजर को, 1 इंडिकेट कर रहा है कैनाइन्स को, 0 दैट मीन्स प्रीमोलर्स और 2 मतलब मोलर। तो हमारे जो मिल्क टीथ होता है वो सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन एंड मोलर्स। प्रीमोलर कोई भी नहीं होता है। तो ये ट्रिक क्वेश्चन होता है, आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि कोई भी टेम्पररी प्रीमोलर किस एज में आता है, तो वो होता ही नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब हम शुरू करते हैं इंसिजर्स से। अब देखिए, सपोज ये हमारा टीथ का स्ट्रक्चर है, मतलब टीथ कैसे अरेंज है। अब ये है हमारा मीडियल साइड, ये है हमारा लेटरल साइड। एज यू सी, दिस इज मीडियल, दिस इज लेटरल। ये हमारा मीडियल साइड, ये लेटरल साइड। सेम गोस हियर। ये है हमारा अपर क्वाड्रेंट, ये है हमारा लोअर क्वाड्रेंट। अब इसको क्या बोलेंगे? अपर मीडियल। अगर कोई भी टीथ यहाँ लाई कर रहा है तो, अगर कोई भी टीथ यहाँ लाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अपर लेटरल। कोई भी टीथ यहाँ लाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? लोअर मीडियल। कोई भी टीथ यहाँ लाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? लोअर लेटरल। अंडरस्टूड? देन अब हम देखते हैं कि इंसिजर्स कैसे और किस एज में आते हैं। तो हमारा सिंपल सा चीज है, हमें ऐसे याद रखना है कि हमारे पास 2 इंसिजर है, यहाँ से क्लियर है। तो हमारे पास है ये इसका अरेंजमेंट होता है। ये हमारा बता रहा है लोअर मीडियल को, ये हमारा बता रहा है अपर मीडियल को, ये हमारा बता रहा है अपर लेटरल को और ये लोअर लेटरल को। क्लियर? अब हमारा जो लोअर वाला मीडियल है वो आएगा हमारा 6 to 8 मंथ में, ठीक है। ये दोनों का मतलब है कि इक्वल एज पे लाई कर रहे हैं। तो 6 to 8 के बाद क्या आएगा? 7। तो ये आएगा 7 to 9 मंथ पे। ये सेम चीज 7 to 9 मंथ में, और ये आएगा हमारा 9 के बाद 10 to 12। इंसिजर्स आर क्लियर। अब सेकंड है हमारा कैनाइन्स और मोलर्स। जैसा हमने देख लिया कि प्री मोलर तो 0 है, मोलर का सिंपल है, 2 है, 1 साल 2 साल। अब कभी भी हम टीथ को किसी एक पर्टिकुलर रेंज में लाई करवाता है, तो 1 साल मतलब 12 महीने। अगर हम रेंज में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 to 24 मंथ। 2 ईयर मतलब कि 24 मंथ्स। अगर हम इसको रेंज में लिखेंगे तो 24 किसके बीच में लाई कर रहा है? 20 से 30 मंथ के बीच में। तो ये हो गया हमारा मोलर। अब कैनाइन फंसा हुआ है मोलर्स के बीच में। एक मोलर आ रहा है 1 साल में, दूसरा मोलर आ रहा है 2 साल में। तो कैनाइन आएगा 1.5 साल में। 1.5 साल मतलब 17 से 18 मंथ। तो ये हो गया हमारा टेम्पररी टीथ का इरप्शन, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि इंसिजर्स है हमारे पास 2, ठीक है। एक हमारे पास है लोअर मीडियल, अपर मीडियल, अपर लेटरल एंड लोअर लेटरल, ठीक है। ये आ रहा है हमारा 6 to 8 में, देन 7 to 9, 7 to 9, देन 10 to 12। फिर हमने कैनाइन देखा जो 1.5 साल में 2 मोलर के बीच में लाई कर रहा है, जो कि हमारा आ रहा है 17 से 18 महीने में। देन हमने मोलर देख लिए। फर्स्ट मोलर 1 साल में, 1 साल मतलब 12 से 14 महीने में, और सेकेंड दूसरा साल में, दूसरा साल मतलब 20 से 30 महीने में। ये था हमारा टेम्पररी टीथ का इरप्शन। सो गाइस, हमने अभी डिस्कस किया कि टेम्पररी टीथ का इरप्शन कब और किस एज में होता है। एक पॉइंट और जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इंसिजर्स 2 का मतलब है कि अपर लोअर क्वाड्रेंट में जो मीडियल और लेटरल की बात कर रहे हैं। ऐसे हम 4 टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेंट में क्या क्या टीथ लाई कर रहे हैं।